छात्रों, जब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तब अकबर ने क्या किया कि महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया। अब युद्ध आवश्यक हो चुका था, राणा प्रताप भी अपनी तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अकबर ने आमेर के राजकुमार मान सिंह को अपनी सेना का सेनापति बनाया और राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण के लिए भेजा। तो छात्रों, जो हल्दी घाटी का अब युद्ध होता है, तो सबसे पहले हल्दी घाटी का मैदान है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि ये मैदान क्या चीज है, कहाँ है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी छात्रों, हल्दी घाटी का मैदान वर्तमान समय में राजसमंद में स्थित है और उस समय मेवाड़ में स्थित था, मेवाड़ राज्य में राजसमंद जिले में हल्दी घाटी का मैदान स्थित है और ये मैदान है बनास नदी के तट पर। किसके किनारे हैं? बनास नदी के तट पर हल्दी घाटी का जो मैदान है छात्रों, बनास नदी के तट पर स्थित है और इस बनास नदी का उद्गम भी जो खमनोर की पहाड़ियां हैं राजसमंद में, खमनोर तहसील, वहां से क्या है कि इसका उद्गम होता है। और ये हल्दी घाटी का मैदान भी राजसमंद जिले की खमनोर तहसील में स्थित है। कहाँ स्थित है? खमनोर, राजसमंद जिले की खमनोर तहसील में स्थित है। खमनोर, ये हल्दी घाटी का जो मैदान है छात्रों, ये क्या एक तंग दर्रा है, अर्थात रास्ता बहुत ही संकरा है यहाँ पर, और ये जो बीच में मैदान बना हुआ है, इसी मैदान में जो बनास नदी के किनारे 18 जून 1576 ईस्वी को, कब? 18 जून 1576 ईस्वी को युद्ध हुआ। युद्ध कब हो रहा है? 18 जून 1576 ईस्वी को युद्ध हो रहा है। तो हल्दी घाटी का जो ये मैदान है, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे रक्तताल, पीतपर्ण माटी, राजस्थान की थर्मोपल्ली, तो छात्रों, हल्दी घाटी का जो मैदान है उसे रक्तताल के नाम से जाना जाता है। इसे पीतपर्ण माटी, यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? पीली मिट्टी है, पीला से मिट्टी के अंदर, इसलिए क्या है कि ये पीतपर्ण माटी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के जो हल्दी घाटी का जो मैदान है, हल्दी घाटी के मैदान को यूनान की राजधानी एथेंस, तो यूनान के अंदर जो एक मैदान है थर्मोपल्ली, उसकी उपमा दी है इसे, कि यूनान में भी एक ऐसा युद्ध हुआ था कि एथेंस का जो राजा था उसके पास में सेना कम थी और उस पर जो आक्रमण करने वाला था उसके पास में सेना अधिक थी, परंतु फिर भी जो यूनान का राजा था वो वीरतापूर्वक युद्ध किया उसने, और उसने अपने देश की रक्षा का प्रयास किया। तो उस जो मैदान था वो यूनान में वो थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता था। तो कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, उन्होंने भी क्या किया कि थर्मोपल्ली जो उसमें यूनानी एक मैदान है उसकी संज्ञा किसे दी? हल्दी घाटी मैदान को। हल्दी घाटी में भी यही हुआ कि राणा प्रताप की सेना कम थी और अकबर की सेना ज्यादा थी। राणा प्रताप की सेना का अनुपात 1 था तो उसकी सेना का अनुपात 4 था, ऐसा कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसे राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा गया है। पीले रंग की मिट्टी होने के कारण पीतपर्ण माटी कहलाती है। और रक्तताल, इस जो क्षेत्र में युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ जो हल्दी घाटी का, उस समय अत्यधिक जो मुगल सेना तथा राजपूत सेना में जो युद्ध हो रहा उसमें असंख्य सैनिक मरे और उनका रक्त ही रक्त हो गया, अर्थात ये क्या कहलाया? रक्तताल के नाम से भी जाना गया। तो इस प्रकार से छात्रों, हल्दी घाटी का जो मैदान है राजसमंद जिले की खमनोर तहसील में बनास नदी के किनारे स्थित है और
इसे रक्तताल पीतपर्ण माटी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के जनक जो कर्नल जेम्स टोड है वो इसे राजस्थान की थर्मोपल्ली कहते हैं। तो छात्रों, ये हल्दी घाटी का मैदान था। ये तंग दर्रा है, अर्थात अरावली के मध्य इस हल्दी घाटी तक पहुंचने के लिए भयंकर पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, सकड़े रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, और बीच में ये एक खाली जगह हल्दी घाटी की आती है। तो इस प्रकार से छात्रों, राणा प्रताप तथा अकबर के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उस युद्ध में इस मैदान को युद्ध के लिए चुना गया और 18 जून 1576 ईस्वी को युद्ध होता है। अकबर ने क्या किया, अकबर के जब शिष्टमंडल विफल हो गए, तब अकबर के शिष्टमंडलों ने राणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर को उकसाना शुरू कर दिया, और अकबर को जब उकसाया तो अकबर ने भी एक विशाल सेना देकर भेजा। किसे? अकबर है, ये विशाल सेना देगी। किसे भेज रहा है? मान सिंह। कहां का राजकुमार है ये? आमेर का राजकुमार। इसके पिता कौन है? भगवंत दास। तो अकबर ने क्या किया कि भगवंत दास जो आमेर के राजा हैं, उनके पुत्र मान सिंह, जो मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें एक विशाल सेना देकर और हल्दी घाटी में भेजा। सेना के बारे में विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। कोई इनकी सैनिक क्षमता है जो कहते हैं कि अकबर ने 40,000 सैनिक भेजे, कोई कहता है 80,000 भेजे। श्यामल दास जो है वो इनकी सेना बताता है कि 3,20,000 सेना थी अकबर की, महाराणा प्रताप की 80,000 थी। तो इस प्रकार से अलग अलग बताते हैं। तो अकबर की सेना को श्यामल दास 3,20,000 बता रहा है, तो 80,000 राणा प्रताप की सेना बता रहा है। तो कुछ विद्वान है राणा प्रताप की सेना 5,000 बता रहे हैं, अकबर की सेना को 40,000 बता रहे हैं। परंतु इसमें ये निश्चित है कि राणा प्रताप की सेना थी 1 और उसके अनुपात में 4 अनुपात किसकी थी, अर्थात चौगुनी सेना थी किसकी? अकबर की। तो मान सिंह को एक विशाल सेना के साथ में भेजा। मान सिंह के साथ में किसे भेजा? आसफ खान और बहलोल खान। इस प्रकार के जो सेनापति मान सिंह के साथ में थे, मान सिंह के साथ आमेर की राजपूत सेना भी थी और अकबर की जो मुस्लिम सेना भी थी। दोनों सेनाओं को कॉम्बिनेशन था। जबकि राणा प्रताप थे, राणा प्रताप के पास में भीलों की सेना थी, राजपूतों की सेना थी, तथा कुछ मुस्लिम सैनिक भी थे जो हकीम का सूरी के सहयोग से उनके पास में थे। तो इस प्रकार से अकबर ने क्या किया, आमेर के राजकुमार मान सिंह को विशाल सेना के साथ में आसफ खान तथा बहलोल खान के साथ में भेजा। मान सिंह को अकबर ने क्या बनाया? सेनापति। मुगल सेना का सेनापति कौन है? मुगल सेना का सेनापति देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये किसके मध्य हो रहा है? राणा प्रताप तथा अकबर। अकबर कहां का शासक है? मुगल बादशाह है ये, मुगल बादशाह। ये मुगल बादशाह है और कहां शासन कर रहा है? आगरा पे कर रहा है। उस समय आगरा भारत की राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली बाद में बनी शाहजहां के समय। राणा प्रताप कहां के शासक हैं? महाराणा प्रताप हैं, मेवाड़ के शासक हैं, मेवाड़ के शासक। मेवाड़ का क्षेत्र वर्तमान का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा डूंगरपुर व बांसवाड़ा भी उस समय मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ही आते थे, लेकिन उसे वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और ये मुगल बादशाह जो आगरा से अटैक कर रहा है, इसने एक विशाल सेना के साथ में सेनापति किसको बनाया? सेनापति मान सिंह। जो आमेर के राजकुमार है मान सिंह
उन्हें सेनापति बनाया तथा इसके साथ में कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर था, कमांड करने वाला, जो कमांडिंग ऑफिसर किसे बनाया, कमांडर, या जो कमांडर है वो बनाया आसफ खान, आसफ खान। अकबर का क्या उद्देश्य था, अकबर का उद्देश्य राणा प्रताप को बंदी बनाना, राणा प्रताप को बंदी बनाना। राणा प्रताप को बंदी बनाने का उद्देश्य किसका था, अकबर का। तो महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था, सेनापति हकीम खान, हकीम खान सूरी। हकीम का सूर भी आता है कहीं कहीं। भील सेना का सेनापति कुंजा जी, भील सरदार थे कुंजा जी, वो भील सेना के सेनापति थे। राणा प्रताप की सेना कम थी, राणा प्रताप से चौगुनी सेना थी अकबर के पास। राणा प्रताप तथा जो अकबर की सेना थी, उन्होंने, राणा प्रताप ने अपने जो विश्वसनीय जो सेनापति थे उनमें अपनी सेना का विभाजन किया। तो इसी प्रकार से अकबर ने भी अपने विश्वास पात्र लोगों में को सेना देकर हल्दी घाटी की तरफ रवाना किया। अब जो अकबर है, अकबर क्या कर रहा है कि अकबर सेना के साथ में आ रहा है और अकबर ने अंतिम रणनीति, अकबर की जो अंतिम रणनीति थी, अंतिम रणनीति उसने कहा, अकबर ने अपनी अंतिम रणनीति कहाँ बनाई, मैगजीन दुर्ग। अकबर की अंतिम रणनीति किसी भी युद्ध के लिए रणनीति बहुत जरूरी होती है। अंतिम रणनीति मैगजीन दुर्ग, ब्रैकेट में अजमेर। मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला भी कहा जाता है, अकबर का किला। अकबर ने अपनी अंतिम रणनीति मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, जिसे अकबर द्वारा निर्मित करवाया गया है, इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। इस दुर्ग में अकबर ने अपनी अंतिम रणनीति बनाई और यहाँ से अकबर की सेना कहाँ रवाना होती है, मांडलगढ़ का किला। यहाँ से अकबर ने सेना को रवाना किया मांडलगढ़। ये दुर्ग भीलवाड़ा जिले में स्थित है, भीलवाड़ा वर्तमान में। तो मांडलगढ़ दुर्ग में अकबर की सेना मांडलगढ़ के रास्ते अब मेवाड़ तक पहुंचेगी। और मांडलगढ़ में क्या किया कि अकबर यहाँ से मतलब युद्ध पर, हल्दी घाटी युद्ध पर यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहा है, नजर रख रहा है। कहाँ से, मांडलगढ़ के किले से क्या कर रहा है कि नजर रख रहा है। इस प्रकार से छात्रों, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इस प्रकार से अकबर मांडलगढ़ से हल्दी घाटी युद्ध पर नजर रख रहा था और मांडलगढ़ के किले से हल्दी घाटी युद्ध पर मॉनिटरिंग की। तो छात्रों, इस प्रकार से अकबर क्या है कि आगरा से अजमेर आया, अजमेर से मांडलगढ़ आया। मांडलगढ़ आके इसने अपनी सेना पर नजर रखना प्रारंभ कर दिया तथा जो आमेर के महाराजा मान सिंह है, उन्हें तथा आसफ खां को सेना के साथ में हल्दी घाटी के लिए रवाना किया। तो इस प्रकार से छात्रों, हल्दी घाटी के मैदान में जो ये सेना थी, ये सेना अब आमने सामने आ डटी। अब जो सेना है, सेना के अंदर जो अकबर ने क्या किया था, अकबर का उद्देश्य यही था राणा प्रताप को बंदी बनाना, जबकि महाराणा प्रताप का उद्देश्य क्या था, महाराणा प्रताप का उद्देश्य था परास्त करना, अर्थात अकबर की सेना को परास्त करना। मर जाएंगे लेकिन
हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे और अकबर की सेना को परास्त करेंगे। जबकि अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर और अधीन करना चाहता था। ये तो राणा प्रताप का उद्देश्य क्या था यहाँ? उद्देश्य अकबर की सेना को परास्त करना। राणा प्रताप का उद्देश्य तो सेना को परास्त करना है और अकबर का उद्देश्य राणा प्रताप को बंदी बनाना। तो मांडलगढ़ से अब मुगल सेना रवाना होती है। मुगल सेना रवाना होकर हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने आ डटती है। 18 जून 1576 ईस्वी का समय है और हल्दी घाटी का युद्ध इसमें प्रारंभ होता है। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप का जो सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग करने वाले हैं, राणा प्रताप का जो सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग करने वाले हैं अखेराज सोनगरा, राम सिंह तंवर, रामबख्श पंवार, कृष्णदास चुंडावत, झाला ईदा या झालामान, हकीम खान सूरी, पूंजा जी। इस प्रकार से राणा प्रताप का जो युद्ध में सहयोग कर रहे हैं अखेराज सोनगरा जो राणा प्रताप के नाना हैं, राम सिंह तंवर जो ग्वालियर के शासक हैं, रामबख्श पंवार जो राणा प्रताप के ससुर हैं, कृष्णदास चुंडावत देवगढ़ के शासक हैं, इन्होंने राणा प्रताप का राज्याभिषेक किया है। झाला बीदा ये छोटी सादड़ी, ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के राजा हैं, चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी वहाँ के राजा हैं ये। हकीम का सूरी ये मुस्लिम सेनापति है, मुस्लिम जो शक्तिशाली मुस्लिम योद्धा हैं जो राणा प्रताप की सहायता कर रहे हैं। तथा पूंजा जी ये आदिवासी जो भील जो सेना है उनके ये सरदार हैं, उनके प्रमुख हैं, ये राणा प्रताप की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य योद्धा थे इसके अंदर जैसे भीम सिंह जी, तो उन्होंने भी इसमें जो एक राजपूत शासक थे भीम सिंह जी, उन्होंने भी महाराणा प्रताप का इसमें सहयोग किया। तो इस प्रकार से जो ये राणा प्रताप की सेना में थे जैसे भीम सिंह जी, तो इस प्रकार से जो ये शासक हैं, ये सामंत हैं, ये राणा प्रताप की सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो अकबर की सेना में मान सिंह है, आसफ खां है, बहलोल लोधी है, ये राणा प्रताप की क्या कर रहे हैं, ये राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए ये युद्ध हो रहा है। राणा प्रताप ने क्या किया, इस युद्ध में अपनी जो सेना थी उसको विभक्त किया। इसी प्रकार से जो ये है ये अकबर की सेना है, तो अकबर ने भी अपनी सेना को विभक्त किया, अर्थात सिस्टमेटिक ढंग से हल्दी घाटी मैदान में एक चक्रव्यूह की रचना के अकॉर्डिंग दोनों ही जो राणा प्रताप तथा अकबर दोनों ही सेनाओं ने क्या किया कि दोनों की सेनाएं ये जमाई गई। अब कैसे जमाई गई देखिए छात्रों, अकबर की सेना तो बहुत विशाल थी, अकबर की सेना विशाल थी, राणा प्रताप की सेना कम थी, परंतु अकबर ने क्या किया, अकबर की सेना को मान सिंह ने इस प्रकार से जमाया जैसे इस प्रकार से देखिए आपको यहां कौन खड़ा रहेगा, सबसे आगे वाले भाग पर मान सिंह। इस टुकड़ी में राजपूत सैनिकों की संख्या अधिक है, राजपूत से राजपूत भिड़ेगा युद्ध में, मान सिंह यहां खड़ा रहेगा। और ये जो आगे वाला भाग होता है, आगे वाला भाग सेना का आगे का भाग, सेना का आगे का भाग क्या कहलाता छात्रों, हरावल।
सेना के अग्रभाग जो प्रथम भयंकर आक्रमण करता है उसे सेना के अग्रभाग को क्या कहते हैं? हरावल। तो हरावल सेना का नेतृत्व, सेना की जो टुकड़ी थी सबसे भयंकर आक्रमण करने वाली, उससे का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह कर रहा था। तथा इसके पीछे जो सेकंड भाग था, इस प्रकार ये सेना है, सेकंड जो इसका भाग है सैनिकों का, तो ये पीछे वाले भाग पर कौन था? आसफ खां। आसफ खां, इसमें क्या है? मुस्लिम सैनिक अधिक है। ये अगर ये भाग हारता है तो फिर ये अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। तो ये आसफ खां था, मानसिंह सेनापति है। आसफ खां कौन है? कमांडर है, मॉनिटरी कर रहा है, कमांडिंग ऑफिसर है, कमांड दे रहा है। इस प्रकार से ये तो सेना का जो पीछे वाला भाग है, सेना का पीछे का भाग, पीछे का भाग, सेना का जो पीछे का भाग है छात्रों, ये भाग क्या कहलाता है? चंदावल। चंदावल। तो अकबर की सेना में हरावल अग्रभाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? आमेर के राजा मान सिंह। तथा अकबर की सेना में चंदावल जो पीछे के भाग है, तो उस पीछे का जो भाग उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? आसफ खां। तो इस प्रकार से मान सिंह बड़ा कुशल तथा चतुर जो योद्धा था, इसने अपनी सेना को इस प्रकार से बांट दिया। परंतु महाराणा प्रताप भी अत्यंत योग्य तथा कुशल व कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना को बांटा। महाराणा प्रताप ने 3 भाग में अपनी सेना को बांटा। वो भाग इस प्रकार से था छात्रों, महाराणा प्रताप ने बांटा उसमें आगे का भाग जो हरावल होता है, हरावल, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हरावल का। हरावल अर्थात ये सेना है, इस हरावल भाग का नेतृत्व कौन का? हकीम खां। महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र सेनापति थे हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी ये महाराणा प्रताप के जो ये अग्रभाग है हरावल, इस हरावल का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। और इसके जो पीछे का भाग था उसमें महाराणा प्रताप स्वयं खड़े थे और स्वयं महाराणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे। मतलब सेना का मध्य भाग, सेना का मध्य भाग, सेना का मध्य भाग था। सेना के मध्य भाग को कहा जाता है ढोलान। ढोलान, सेना के मध्य भाग को क्या कहा जाता है छात्रों? ढोलान। इसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप यह नेतृत्व कर रहे हैं। जबकि जो अंतिम भाग है, ये अंतिम भाग है छात्रों, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? चंदावल। अंतिम भाग को क्या कहते हैं? चंदावल। अंतिम भाग सेना का ये है चंदावल। चंदावल का नेतृत्व कौन कर रहा है? पूंजा भील। यहाँ पर आदिवासी जो भीलों की सेना है, पूंजा जी भील है, वो क्या भीलों के सरदार है। तो ये क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार से छात्रों राणा प्रताप की जो सेना है, राणा प्रताप की सेना का अग्रभाग में नेतृत्व कौन कर रहा है? हकीम का सूरी कर रहा है, जिससे हरावल कहा जाता है। जबकि मध्य भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? महाराणा प्रताप कर रहे हैं, जिसे ढोलान कहा जाता है। जबकि अंतिम भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? पुंजाजी भील, आदिवासियों की सेना है। इस प्रकार से इस युद्ध में, इस हल्दी घाटी के मैदान में इस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना रची गई। और चक्रव्यूह की रचना रचने के बाद में 18 जून 1576 ईस्वी को छात्रों युद्ध होता है। 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः 9 बजे प्रारंभ हो रहा है युद्ध। प्रातः 9 बजे ये युद्ध प्रारंभ हो रहा है और 12 बजे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। 3 घंटे के अंदर ही मामला साफ हो गया इस युद्ध में। तो प्रातः 9 बजे जब युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भीषण जून का जो महीना है, जून के महीने की भीषण गर्मी है और एक दूसरी जो सेना है वो अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रही है। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है, राणा प्रताप को अधीन करना चाह रहा है। जब कि राणा प्रताप प्रतिज्ञाबद्ध है कि युद्ध के अंदर अकबर को पराजित करना है। ऐसी स्थिति में छात्रों 18 जून 1576 ईस्वी को भयंकर युद्ध होता है हल्दी घाटी के मैदान में। छात्रों जो हल्दी घाटी का मैदान है वो इस प्रकार से
ये सेनाएं क्या है कि आपस के अंदर आमने सामने आ डटती है और भयंकर युद्ध होता है। राणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक घोड़ा जो उनका है उस पर सवार होकर और आक्रमण करते हैं। इस पर मुगल सेना पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण इतना भयंकर है, आक्रमण होता है, मुगल सेना में हाहाकार मच जाता है और मुगल सेना भागने लगती है। तभी मुगल जो सेना के अंदर एक सेनापति होता है बहलोल खां। बहलोल खां राणा प्रताप को युद्ध के लिए ललकारता है। कौन ललकार रहा है छात्रों? बहलोल खां। ये अकबर की तरफ से होता है बहलोल खां, अकबर का सेना नायक है ये राणा प्रताप को युद्ध के लिए ललकारता है। महाराणा प्रताप अपने तलवार जो एक ही तलवार के एक ही वार से इसको सर से इसके घोड़े तक कचीर देते हैं, अर्थात बहलोल खां के 2 टुकड़े कर देते हैं शरीर के और उसी घोड़े के भी 2 टुकड़े कर देते हैं। इतना भयंकर जो प्रहार था वो किसका था? महाराणा प्रताप का। एक बार तो जो ये युद्ध जब इस दृश्य को लोगों ने देखा, दोनों सेनाओं ने देखा तो स्तब्ध रह गई, एक बार युद्ध रुक गया ऐसा लगा। तो इस प्रकार से राणा प्रताप क्रोध में आके राणा प्रताप ने क्या किया? अपने प्रबल शत्रु अकबर के सेनापति बहलोल जो खां था उस पर आक्रमण किया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। मुगल सेना भागने लगी, मुगल सेना में हाहाकार मच गया और मुगल सेना में हाहाकार मच गया और मुगल सेना भागने लगी। तो इस प्रकार से राणा प्रताप का पलड़ा मजबूत हुआ। परंतु छात्रों, राणा प्रताप को इस युद्ध में समूल रूप से अकबर की सेना को पराजित करना था। अतः राणा प्रताप ने क्या किया कि जो इसका सेनापति था मुगल सेना का, उसको ढूंढना प्रारंभ किया और मुगल सेना का सेनापति था आमेर का राजकुमार मान सिंह, जो मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था और अपने हाथी, किस पे? हाथी पर बैठा था। मान सिंह किस पे बैठा था? हाथी पर बैठा था। और मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना हाथी। तो मान सिंह अपने मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था और युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, जबकि महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध चेतक घोड़े पे बैठे हुए थे। छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को हाथियों की लड़ाई भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कई हाथियों ने इसमें भाग लिया, जैसे राम प्रसाद हाथी, लूणा हाथी, गजमुक्त हाथी, गजराज हाथी, हाथियों के नाम थे ये। राम प्रसाद तथा जो लूणा हाथी था वो महाराणा प्रताप का हाथी था, जबकि गजमुक्त, गजराज इस प्रकार के हाथी भी थे, वो मुस्लिम सेना के हाथी थे। और मर्दाना हाथी जिस पर मान सिंह, आमेर का राजकुमार मान सिंह बैठा हुआ था। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। तो हल्दी घाटी मैदान में मान सिंह मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ है और जो चेतक है, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप मान सिंह के समक्ष उपस्थित होते हैं और मान सिंह पर अपने 80 किलो के भाले। छात्रों, राणा प्रताप का जो भाला था, राणा प्रताप के भाले का वजन कितना है? भाला किसका? राणा प्रताप 80 केजी। आज भी ये उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है राणा प्रताप का भाला, राणा प्रताप का भाला। तो 80 किलो वजनी भाले से इन्होंने मान सिंह पर प्रहार किया, जो मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था। मान सिंह राणा प्रताप के प्रबल जो भाले के प्रहार से बचने के लिए पीछे हाथी के पीछे पूंछ के वहां होदे में लटक गया और ये भाला था, ये मान सिंह को न लग के और हाथी के लगा। इसी समय जब चेतक घोड़ा, जिसने 2 पैर चेतक के जमीन पे थे और 2 पैर हाथी के सर पे थे, तो चेतक घोड़ा के पैर पर जब हाथी के भाला लगा तो हाथी क्या है कि उससे दर्द हुआ हाथी को, और चिहाड़ा, हाथी चिहाड़ता है, हाथी चिहाड़ा और उसने अपनी सूंड हिलाई। तब उसकी सूंड पर जो खंजर लगे हुए थे, जो नंगी तलवारें लगी हुई थी, उन तलवारों से चेतक घोड़े का पांव क्या हुआ कि पांव कट गया, अर्थात चेतक घोड़ा घायल हो गया और चारों तरफ से शत्रु सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया। परंतु इसी समय महाराणा प्रताप को जब घिरा हुआ देखा तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, सेनापति राम सिंह तंवर, राम बख्श पंवार, इन सभी ने एक
तुरंत ही एक मंत्रणा की और महाराणा प्रताप के जैसे ही, अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं हम शक्ल टाइप लगते थे, झाला बीदा अर्थात झाला मान, जो बड़ी सादड़ी के शासक थे, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है बड़ी सादड़ी। तो झाला मान ने क्या किया, महाराणा प्रताप का राजमुकुट अपने सिर पे धारण कर लिया ताकि शत्रु सेना को ये लगे कि राणा प्रताप यही है। तो उसने धारण कर लिया और महाराणा प्रताप प्रबल वेग से शत्रु सेना से युद्ध करते रहे और युद्ध करते करते शत्रु सेना को पराजित करके महाराणा प्रताप ने क्या किया, महाराणा प्रताप उसे पराजित करके और वहां से महाराणा प्रताप अरावली की कंदराओं में चले गए। लेकिन जो चेतक घोड़ा था, चेतक घोड़ा खमनोर तहसील में, जो हल्दी घाटी का मैदान जिस तहसील में है, हल्दी घाटी से पार करवा दिया राणा प्रताप को और बलीचा नामक स्थान पर, चेतक घोड़ा बलीचा नामक स्थान पर गिर गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब राणा प्रताप को पता चला कि चेतक गिर चुका है, उन्होंने सोचा है थक चुका होगा, लेकिन जब उनकी नजर गई उसके पैर पे तो पैर कट चुका था, अर्थात 3 पैरों वाला घोड़ा अपने स्वामी की मदद करता हुआ, अपने स्वामी की रक्षा करता हुआ हल्दी घाटी से बाहर निकाल के लाया। तो इस प्रकार छात्रों, इस जो युद्ध था ये युद्ध, इसमें राणा प्रताप ने अकबर की सेना का विध्वंस किया, अकबर की सेना को अत्यधिक हानि पहुंची और वर्तमान जो नवीनतम शोधों के अनुसार ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुए थे। तो इस प्रकार से छात्रों, अकबर की जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी, उस नीति को रोकने के लिए राणा प्रताप ने क्या किया, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी मैदान में युद्ध किया। इस हल्दी घाटी के मैदान में मान सिंह ना तो राणा प्रताप को जीवित पकड़ पाया, ना बंदी अर्थात ना बंदी बना पाया, ना उनको मार सका, ना मेवाड़ के जो ना संपूर्ण मेवाड़ को जीत सका। अर्थात ये इसमें मान सिंह और अकबर की पराजय हुई। इससे इस युद्ध में राणा प्रताप के सेनापति जो हकीम का सूर थे वो मारे गए। सूरवीर योद्धा हकीम का सूरी का की छतरी हल्दी घाटी मैदान में बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अखेराज सोनगरा, राम सिंह तंवर, राम बख्श पंवार, भीम सिंह तथा झाला मान, ये सभी और पूंजा भील, भीलों के जो सरदार थे पूंजा भील, वो सभी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और मेवाड़ की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो इस प्रकार से छात्रों हल्दी घाटी का ये युद्ध हुआ, परंतु राणा प्रताप को इसमें अकबर राणा प्रताप को अकबर इसमें पराजित नहीं कर पाया। छात्रों, हल्दी घाटी युद्ध होने के बाद में राणा प्रताप वहां से निकल गए, अरावली की कंदरों में चले गए। राणा प्रताप घायल हो चुके थे। कोलियारी गांव, कौन सा गांव? कोलियारी गांव। कोलियारी गांव में राणा प्रताप ने अपना इलाज करवाया तथा पुनः अपनी सेना को संगठित किया और चावंड नामक स्थान है उदयपुर के अंदर, चावंड को उन्होंने अपने राज्य की राजधानी बनाया। राणा प्रताप ने क्या किया छात्रों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में जब वो घायल हो गए तो कोलियारी गांव पहुंचे और कोलियारी गांव पहुंचकर उन्होंने क्या किया छात्रों, उन्होंने कोलियारी गांव में पहुंचकर उन्होंने अपना इलाज करवाया तथा इलाज करवाने के बाद में उन्होंने क्या किया छात्रों, इन्होंने अपनी जो सेना को पुनः संगठित किया। भामाशाह ने इन्हें स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की, धन प्रदान किया और इन्होंने एक शक्तिशाली सेना को पुनः निर्मित किया और अकबर के प्रति अकबर के खिलाफ वे लगातार प्रतिरोध करने लगे। इन्होंने चावंड नामक स्थान, चावंड उदयपुर जिले में स्थित है चावंड, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी, कौन सी राजधानी? संकट के समय थी ये संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड को अपनी राजधानी बनाया और अकबर के खिलाफ ये वह पुनः युद्ध में उतर गए और अकबर को इन्होंने 1582 ईस्वी के दिवेर के युद्ध में पराजित किया। दिवेर के युद्ध में 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में पराजित किया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने अपने भाले के एक ही प्रहार से
अकबर के जो चाचा थे शेरिमा सुल्तान खां उसको मार दिया। और इस प्रकार से राणा प्रताप ने पुनः जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मांडलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ को छोड़कर संपूर्ण जो मेवाड़ पर महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से छात्रों, महाराणा प्रताप ने अकबर की साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति का प्रतिरोध किया और अकबर की अधीनता नहीं मानी। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि जननी जने तो एड़ा जन, जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओज के जाने सिराने सांप। क्या कहा जाता है छात्रों? राणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि जननी जने तो एड़ा जन, जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओज के जाने सिराने सांप। अर्थात हे माता ऐसे सूरवीर योद्धाओं को जन्म दे जैसे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के भय से अकबर रात्रि के समय डर के मारे उठ जाता था कि जैसे कोई सांप पास में खड़ा हुआ। अर्थात राणा प्रताप का इतना भय था कि राणा प्रताप रात्रि में भी आके मुझे मार सकता है। तो इस प्रकार से कहा गया है राणा प्रताप की वीरता के बारे में, जननी जने तो एड़ा जन, जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओज के जाने सिराने सांप। महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे, कुशल कूटनीतिज्ञ थे। अपनी कूटनीति से ही इन्होंने क्या किया कि रावचंद्र सेन राठौड़ थे, रावचंद्र सेन राठौड़ को इन्होंने अपना मित्र बनाया और एक राजपूत संगठन निर्मित किया। ये कुशल कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने हकीम का सूरी, वो मुस्लिम था, परंतु उन्होंने उस मुस्लिम वीर सेनापति को अपनी सेना का सेनापति बनाया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध में ये पीठ नहीं दिखाएगा और युद्ध में ये हमारी मदद करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो पूंजा भील, जो भील जनजाति के जो एक उपेक्षा का शिकार जो जाति है, उस उपेक्षा के शिकार जाति के सरदार थे। कौन? पूंजाजी भील। पूंजाजी भील को उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सेना का जो भील सेना का सेनापति नियुक्त किया और पूंजाजी भील ने वीरता पूर्वक हल्दीघाटी युद्ध में वीरता का परिचय दिया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से राणा प्रताप कुशल कूटनीतिज्ञ थे। राणा प्रताप हिंदू तथा हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति को रोकने का प्रयास किया। राणा प्रताप को हल्दीघाटी का शेर, मेवाड़ रत्न, मेवाड़ केसरी, सूर्य पुरुष, हिंदूपति के नाम से जाना जाता है। राणा प्रताप को बचपन में प्यार से जो लोग थे कीका वे कूका के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से छात्रों, जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप ने अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति का विरोध किया, अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति का विरोध किया और राणा प्रताप ने प्रबल जो कठिनाई थी, उनके समझ जो कठिनाई थी, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए मेवाड़ को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। महाराणा प्रताप ने ये प्रण रख रखा था, जब हल्दीघाटी युद्ध के बाद में उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं मेवाड़ को, अर्थात जिन क्षेत्रों पर मुस्लिम आक्रमणकारी, जो मुगल आक्रमणकारी अकबर था, अकबर का अधिकार हो चुका था, तो उसके लिए कहा कि जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक मैं जो मखमल के गद्दे पर नहीं सोऊंगा, लजीज भोजन नहीं करूंगा तथा मैं जमीन पर सोऊंगा। तो इस प्रकार की उन्होंने क्या है कि प्रतिज्ञा कर रखी थी और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। मांडलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार से छात्रों, महाराणा प्रताप ने अकबर का प्रबल प्रतिरोध किया। 19 जनवरी 1597
19 जनवरी 1597 को चावंड नामक स्थान पर, चावंड कहां पर छात्रों? उदयपुर में। चावंड नामक स्थान पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की चावंड नामक स्थान पर मृत्यु हो गई और इनकी छत्री बांडोली, इनका जो दाह संस्कार किया गया बांडोली। बांडोली कहाँ है? चावंड के नजदीक स्थित एक गांव है। यहाँ पर एक जो छोटी नदी बहती है बांडोली। बांडोली में क्या किया? बांडोली नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया और महाराणा प्रताप की छत्री अर्थात स्मारक, महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ पर निर्मित की गई? बांडोली में निर्मित की गई। तो इस प्रकार से छात्रों महाराणा प्रताप जो राजस्थान के सूरवीर योद्धाओं में से एक थे, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अकबर का प्रतिरोध करते रहे और अकबर को मेवाड़ में प्रवेश करने से रोके रखा। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति को भी रोकने का प्रयास किया। छात्रों हमारा महाराणा प्रताप का प्रश्न आज कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट प्रश्न है अगली बार करेंगे।